Subscribe NTF Story। दोस्तों, एक अनजान बीमारी की वजह से धरती पर मौजूद सभी औरत प्रजनन करने के लायक नहीं बचती, जिस वजह से साइंटिस्ट दूसरे प्लैनेट से औरत लाकर धरती पर उनसे प्रजनन करवाने का एक मिशन चलाते हैं। वो लोग जिस प्लैनेट पर पहुंचते हैं उस प्लैनेट में सिर्फ सेक्सी औरत का ही राज था और वहां पर मर्दों को गुलाम और बलि देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो दोस्तों, आखिर क्यों इस प्लैनेट में ऐसा किया जाता था, चलिए जानते है। कहानी की शुरुआत आज से 800 साल बाद की टाइमलाइन को दिखाते हुए शुरू होता है। दो एस्ट्रोनॉट और जैक धरती से किसी दूसरे प्लैनेट की तलाश में जा रहे थे। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि कोरोना से भी एक बहुत ही खतरनाक महामारी की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी औरतों अभी आज हो चुकी है और पृथ्वी में धीरे धीरे पॉपुलेशन कम हो रहा है और हो सकता है कि 7 साल के अंदर पृथ्वी में इंसान का नामो निशान मिट जाए। इसीलिए साइंटिस्ट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन को लॉन्च किया है और उन दोनों एस्ट्रोनॉट को गुदगुदी प्लैनेट पर औरत लाने के लिए भेजा है, क्योंकि साइंटिस्ट ने दूरबीन से इस प्लैनेट में औरतों को कच्ची सुखाते में देखा है। खैर, आगे उनका स्पेसशिप गुदगुदी प्लैनेट के कक्षा के अंदर प्रवेश करता है। तभी प्लैनेट की जोरदार पैरवी 30 पैसे को अपने अंदर खींचने लगता है, जिससे उनके स्पेस से उस प्लैनेट के कोने में जाकर क्रैश हो जाता है। लेकिन इस हादसे में उन दोनों की जान बच जाती है और उन दोनों को कुछ भी नहीं होता। वो दोनों किसी तरीके से उस स्पेसशिप से बाहर निकलते हैं। एडम को इस पैसे को कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन जैक को गहरी चोट आई थी। यहाँ पर एडम उसके कंधे पर एक गड्ढे का इंजेक्शन लगाता है, जिसे जैक को अच्छा महसूस होता है, जो कि हमें जैक का मूड देखकर पता चलता है। दोस्तों, अगर आपको पता हो तो आप मुझे इस सवाल का जरूर जवाब देना कि कौन से देश के एस्ट्रोनॉट ऐसे कपड़े पहनकर और ऐसे बाल और दाढ़ी कटवा कर किसी दूसरे प्लैनेट में जाते हैं। इसे देखकर मुझे इसे एस्ट्रोनॉट कम और बाराती ज्यादा लग रहा है। खैर, वो दोनों जब वहां पर एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे थे तभी उन्हें हुआ पर एक कुत्ते की आवाज सुनाई देता है। एडम अपने दोस्त को वहीं छोड़कर उस कुत्ते का पीछा करता है, जहाँ पर आगे जाकर उसे वह कुत्ता मिल जाता है जिसका एक जंगली लड़के ने पकड़ कर रखा था। अब उस प्लैनेट में पहली बार इंसान को देखकर एडम खुश हो जाता है और उस बच्चे से पूछता है कि यहाँ पर लड़कियां कहाँ मिलेगी। वह बच्चा उससे कहता है कि इसने खेद आ रहा है, जो कहकर वो वहाँ से भागने लगता है और भी उसके पीछे पीछे भागता है। आगे जाकर उस बच्चे को एक औरतों का ग्रुप पकड़ लेती है और उसे अपने साथ खींच कर लेकर जाती है। इधर एडम, जो कि उस बच्चे को ढूंढ रहा था, उसे वह कहीं पर भी नहीं मिलता। तभी वहाँ पर एक जोर का भूकंप आता है, जिसका वह किसी तरीके से झेल लेता है और फिर अपने साथी जैक को अपने एप्पल वॉच से कॉल करके भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कहता है। आगे वे उस बच्चे को ढूंढते हुए एक बहुत ही आलीशान टेबल के पास पहुंच जाता है, जो कि काफी बड़ा था। एडम भी मुंह उठाकर उस टेबल के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर से बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां मिलता है। यहाँ पर उन लड़कियों की बातों से उसे पता चलता है कि इस प्लैनेट में सिर्फ और तो का ही पता चलता है, यानी नहीं आती राज करती है। मर्दों को यहाँ पर गुलामों की तरह इस्तेमाल किया जाता है, उनसे मजदूरी करवाया जाता है, उनकी बलि दिया जाता है और कुछ गिने चुने मर्दों को ही प्रजनन के काम में भी इस्तेमाल किया जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ महिलाएं पूजा कर रहे थे, यानी अपने भगवान की आराधना कर रहे थे। दरअसल इस प्लैनेट में 2 पार्टियों का सट्टा चलता है, जहाँ पर यह धार्मिक महिलाओं का एक अलग ग्रुप है जिसको टैक्स नाम की एक और चलाती है, और वहीं दूसरी तरफ महारानी की पार्टी एक अलग ही स्वर्ग में रहती है और महारानी को टैक्सेस थोड़ा भी पसंद नहीं। इसके बाद हम एक विशाल साहब ने खेर को देखते हैं, जिसकी वह धार्मिक और अपने प्रभु आंटी है। इसी बीच टैक्सेस की पार्टी उस बच्चे को संरेखित के सामने लेकर आती है, जिसको मूवी के स्टार्टिंग में टैक्सेस की टीम ने पकड़ा था। दरअसल वे औरत है उस बच्चे को बलि देने के लिए लेकर आई थी। एक सेस यहाँ पर उस बच्चे को उसने खेर के सामने बलि देने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर महारानी की टीम से एक लड़की आकर उनके साथ भिड़ जाती है, क्योंकि वे लड़का जिसका बलि दिया जा रहा था वह उसका भाई था। इसी बीच वे ने खेद आकर डिटेक्शन की एक औरत को निगल जाती है, जो देखकर टैक्सी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने टीम के महिला को उस लड़की को पकड़ने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर सेक्सी रानी भी आ जाती है और वह टैक्स से कहती है कि वे लड़की अपनी सेल्फ डिफेंस कर रहे थे। डैटसन की टीम की एक महिला की मौत बस एक दुर्घटना था। अब उन दोनों पार्टी तू मैं करते हुए एडम भी देख रहा था। इसी बीच उसके एप्पल वॉच में एक नोटिफिकेशन आता है, जिससे सभी औरतों का ध्यान उसके ऊपर पर जाता है और वो सभी औरतों उसे देख लेती है। एडम सभी औरतों को अपनी तरफ घुटे हुए देखकर काफी घबरा जाता है और वहीं दूसरी तरफ टैक्सी ने अपनी टीम के सभी
औरत को एडम को पकड़ने के लिए कहती है। एडम के पास एक बंदूक था जिसे अब सभी औरतों को गुमराह करके किसी तरीके से वहां से निकलकर भागने लगता है। अब इस मौके का फायदा उठाकर वह बच्चा भी एडम के साथ वहां से भागने लगता है, पर वह औरत भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। एडम्स बच्चे के साथ अपने स्पेसशिप की तरह भागकर आ रहा था रास्ते में, और दे उसके ऊपर तीर से हमला कर देती है और एक पेड़ एडम के पैर में आकर लगता है। अब तीर लगने के बाद भी एडम किसी तरीके से उस बच्चे और जैक की मदद से अपने पेशे के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन क्योंकि उस तीर में जहर लगा हुआ था इसलिए स्पेसशिप के अंदर आते ही पर धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। दूसरी तरफ स्पेसशिप के बाहर टैक्सी की टीम की सभी औरतें इस पैसे को घेर लिया था और वे जाकर एडम को मारने के लिए स्पेसशिप के अंदर जा ही रही थी। तभी पर सेक्सी महारानी अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाती है और वो टैक्सी को वहां से जाने के लिए कहती है। टैक्स की टीम की एक औरत कहती है कि यहाँ पर मर्दों को मारना अलाउड है, जिसमें महारानी कहती है कि यहाँ पर मर्दों को मारना तो अलाउड है पर महारानी की बात न अलाउड नहीं है, जिस वजह से टैक्सी और उसकी टीम को वहां से जाना पड़ता है। इसके बाद सेक्सी रानी मूल उठाकर स्पेसशिप के अंदर जाती है जहाँ पर एडम की हालत बहुत खराब थी। यहाँ पर महारानी अपने बालों से एक दवाई निकालकर उसे एडम के अंदर डाल देती है, जिसे एडम कुछ ही देर में बिल्कुल ठीक हो जाता है। आगे हम एडम और जैक को महारानी के महल में देखते हैं जहां पर जैक एडम से इस प्लैनेट के बारे में बात कर रहा था। वे कहता है कि उसने स्पेसिंग में मौजूद मशीन से चेक किया तो उसे पता चला कि प्लैनेट का अंत बहुत नजदीक है। 8-2-3 महीने के अंदर यह प्लैनेट निकल लेगा, क्योंकि प्लैनेट में 2-3 महीने के अंदर इतना भूकंप आएगा जो कि इस प्लैनेट को पूरी तरीके से तबाह कर देगा। तभी वहां पर लाने की टीम की कुछ आते आकर एडम को पकड़कर रानी के पास पूछताछ करने के लिए लेकर जाती है। रानी वहां पर नहा धोकर उससे पूछती है कि वह कहां से आया है और उसका नाम क्या है, जिसमें एडम उनसे कहता है कि वह पृथ्वी नाम के ग्रह से आया है जहां की औरत अब बच्चा पैदा करने के लायक नहीं रहे, इसलिए पृथ्वी वासियों को बच्चा पैदा करने के लिए कुछ औरतों को किराए पर चाहिए। साथ ही साथ वह यह भी कहता है कि आज से 600 साल पहले पृथ्वी के ही कुछ लोगों को यहाँ पर रिसर्च करने के लिए भेजा गया था, लेकिन पृथ्वी में विश्व युद्ध हो की वजह से उनके साथ पृथ्वी वासियों का सिग्नल कट हो गया और वो लोग इस प्लैनेट में फंस कर रह गए और हो सकता है कि इस प्लैनेट में मौजूद सभी लोग उन आदमियों का ही वंशज हैं। अब एडम की इस बात को सुनकर रानी को भी एडम की बातों पर भरोसा होता है, क्योंकि उसने भी अपने पूर्वज से पृथ्वी के बारे में सुना था। एडम यहाँ पर महारानी ने खेत गार्ड और उन धार्मिक महिलाओं के बाद में पूछता है, जिसमें रानी कहती है कि जब इस प्लैनेट पर ज्यादा भूकंप आने लगे तब लोग धार्मिक होने लगे थे और वो जो ने खेत साफ है जिसको संरेखित कहा जाता है वे दरअसल एक नॉर्मल कोबरा है। लेकिन इसी धर्म का फायदा उठाकर डिक्सन ने अपनी पार्टी को इकट्ठा किया और वह महारानी की कुर्सी पर बैठना चाहती है, क्योंकि वो एक राज परिवार से थी इसलिए उसे लगता है कि उसके उनमें महारानी बनना ही लिखा हुआ है, लेकिन लोगों ने कभी भी उसे रानी के रूप में देखा ही नहीं, इसलिए वह धर्म का इस्तेमाल करके अपनी पार्टी को बड़ा कर रही है। जैसे कि पृथ्वी में भी हिंदू मुस्लिम लोगों को आपस में मिलाकर पार्टी के लोग अंधाधुंध पैसा छापते हैं। इसके बाद एडम रानी से कहता है कि अग्रग्रह कुछ महीनों के अंदर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जिस पर महारानी को उसकी बातों पर थोड़ा भी भरोसा नहीं होता। एडम उनसे फिर से पूछता है कि इस ग्रह में आदमी क्यों नहीं राज करते हैं, जिसमें सेक्सी रानी कहती है कि कुछ साल पहले इस प्लांट में एक चमकीली रोशनी देखा गया था जिसकी वजह से हमारे इस प्लैनेट में बहुत सारे मर्द मारे गए थे और तब से ऑटो का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया और तब से हमारे यहाँ पर औरत राज करती है। जिसके बाद महारानियों से प्रैक्टिकल दिखाने के लिए उसे खदान के पास लेकर जाती है जहाँ पर बहुत सारे मर्द मजदूरी कर रहे थे। महारानी यहाँ पर एडम से कहती है कि यहाँ पर मर्दों को सिर्फ गुलामी के लिए और बलि देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कभी कभी कुछ मर्दों को बच्चे पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर एडम हैरानी की बात सुनकर महारानी की बातों पर सहमत नहीं होता और उनका विरोध करता है, जिस वजह से महारानी उसे एक जोर का घुटन पिलाती है और फिर उसे उसके दोस्त जैक पास लेकर जाया जाता है। इसी भी जब महारानी की टीम की औरतों उसे लेकर जा रही थी तभी पर धार्मिक महिलाएं वहां पर आकर सारी सैनिक महिलाओं को मार डालती है और आदम को पकड़कर टैक्स के पास लेकर जाती है। डैटसन यहाँ पर एडम को उसके टीम में शामिल होने के लिए कहती है, लेकिन एडम बहुत चालाक था इसलिए टैक्सी की टीम में शामिल होने से इनकार कर देता है, जो सुनकर टैक्स एडम को मारने की कोशिश करती है लेकिन एडम उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर सेक्सी ईरानी जैकेट पहुँच जाती
है और टैक्सी को एडम को छोड़ने के लिए कहती है। अब डैटसन जब महारानी की बात नहीं सुनती तभी महारानी उसके मुंह पर एक जोर का घर्षण पिलाती है। के बाद जब सभी उस जगह से निकल रहे थे तभी जब एडम से कहता है कि इस ग्रह के पास ज्यादा वक्त नहीं है और यह ग्रह कभी भी तबाह हो सकता है, इसलिए हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। वहीं महारानी पर जाकर बात सुन लेती है और एडम को अपने गले में लटका हुआ एक लॉकेट दिखाती है जो कि दरअसल एक स्पेसशिप की चाबी थी। रानी एडम से कहती है कि कई बरसों पहले यहाँ पर एक स्पेसशिप लैंड हुआ था जिसके पास से उसके दादा परदादा को ये चाबी मिली थी, लेकिन क्योंकि उन्हें स्पेसशिप चलाना नहीं आता था इसलिए वह स्पेसशिप अभी भी वहीं पड़ी हुई है। जिसके बाद महारानी उन सबको लेकर उस स्पेसशिप की तरफ जाने लगती है। गॉन्ड लोगों को भी रिहा कर देती है जिनको बंदी बनाकर रखा गया था। आगे महारानी उन सभी को लेकर आगे जा रही थी। इसी बीच महारानी को भी उसके साथ पृथ्वी पर चलने के लिए कहता है, लेकिन महारानी कहती है कि वह पृथ्वी पर नहीं जा सकती है क्योंकि वे अपने इस प्लैनेट के लोगों के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। इसी बीच वहां पर एक जोर का भूकंप आता है जिसे हम सभी की फटकार 464 हो जाती है। जैक इस भूकंप से समझ जाता है कि इस प्लैनेट का आखिरी वक्त आ चुका है। खैर आगे चलते चलते वो सभी उस जगह के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक टोपी पहना हुआ कंकाल देखने को मिलता है। जैक उस कंकाल के पास जाकर उसे चेक करता है जिससे उसे पता चलता है कि वह कंकाल 600 साल पुरानी है, यानी यह उसी का कंकाल है जिसको पृथ्वी से इस ग्रह पर रिसर्च करने के लिए भेजा गया था। यह देखकर एडम आखिरी बार रानी से पूछता है कि क्या वे उनके साथ पृथ्वी आ रही, जिसमें रानी भी मुंह उठाकर कह देती है। अब सभी एक एक करके उस स्पेसशिप के अंदर घुस रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम टैक्सी उसकी ग्रुप को देखते हैं जो कि महारानी को पकड़ने के लिए स्पेसशिप के अंदर आ जाती है। अब इससे पहले कि वे सभी मिलकर महारानी को जान से मार दी तब यहाँ पर एडम आकर अपने बंदूक से उन सभी औरत को जान से मार डालता है, लेकिन अभी भी टैक्स बचा हुई थी। टैक्स सिन्हा पर महारानी के ऊपर उछल पड़ती है और महारानी भी उसके साथ बॉक्सिंग करने लगती है। महारानी जैक्सन के ऊपर काफी भारी पड़ रही थी पर तभी टैक्सी ने अपने पास से चाकू को निकालकर महारानी को मारने की कोशिश करती है। अब इससे पहले कि वह महारानी का काम तमाम कर दिए एडम वहां पर आकर अपने पास से गन को निकालकर उसे मार डालता है। दूसरी तरफ जैक कुछ वैसे को किसी तरीके से करता है और वो लोग वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन नीचे गुन सभी को ऐसे उदास और अपने महारानी को वहां से जाते हुए देखकर ऐसे जाना और अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह जैक को इस पैसे को नीचे उतारने के लिए कहता है क्योंकि उस स्पेसशिप में 600-700 लोगों की कैपेसिटी थी और नीचे बस 200-300 लोग ही थे। यहाँ पर जब एडम से कहता है कि नीचे भूकंप आ सकता है जिससे उनका यह स्पेस से उड़ने के लायक नहीं बचेगा, जो सुनने के बाद भी एडम जैक को स्पेसशिप को नीचे उतारने के लिए कहता है। अब नीचे आने के बाद स्पेसशिप से महारानी निकलती है और वह अपने सभी प्रजा से कहती है कि उनका यह ग्रह कुछ देर के अंदर तबाह हो जाएगा, इसलिए उन्हें इस ग्रह को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह में अपना डेरा डालना होगा। इसके बाद वह सभी लोग उस स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं। अब जब उस पैसे के लिए जा रहा था तब